तो वो इतना अधिक हो गया कि उनको जलन होती थी बहुत शरीर में, और डॉक्टर कहते थे कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। कहीं जा रहे थे वो ट्रेन में, और उन्हें बहुत जलन थी, न नींद आ रही थी न चैन पड़ रहा है। तो ये और क्या है? अच्छा, तो वो नीचे की सीट पे एक बंगाली थे, तो उनकी सीट नीचे थी, ताक के ऊपर थी, तो उन्होंने बदल ली और नीचे ही नीचे वाली सीट पे लेट गए। पर तकलीफ बहुत ज़्यादा थी। थोड़ी देर में उनको लगा कि कोई मेरे पीठ फेर के लेटे हुए थे, तो उनको लगा कोई मेरे पास आके बैठ गया है। तो उन्होंने सोचा शायद ऊपर वाले बंगाली बाबू वो आकर के बैठे होंगे, और वो इसे हाथ फेरने लगे उनके शरीर पर। फिर उन्होंने सोचा वही कर रहे होंगे, ज़्यादा विषय कुछ नहीं था। थोड़ी देर में आवाज़ आई, फुसफुसाहट जैसे, बस बस बस, और अधिक नहीं। तो एकदम उनकी जलन जो थी ना वो शांत हो गई, और सारी तकलीफ मतलब बंद हो गई। इसके बाद जब वो जहाँ उनको जाना था वहाँ पहुँचे, तो डॉक्टर को दिखाया। उसने कहा कि आपका ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना होगा कि आपको बेहोश करके कर देंगे ऑपरेशन। क्या बेहोश न करें, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। तो कहा कि बेहोश तो करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें चीरा लगाते हैं, चीर फाड़ करते हैं, जो उसमें गंदा है वो सब निकालते हैं। तो ताप ने कहा कोई बात नहीं, आप मुझको 5-7 मिनट पहले ये बात बता दीजिएगा कि अब हम चीरा लगाने जा रहे हैं, तो बेहोश करने की जरूरत नहीं है। तो उनका अच्छी बात है। तात ने एक पुस्तक ली और पढ़ लिया। थोड़ी देर में उन्होंने कहा कि अब हम चीरा लगाने जा रहे हैं। 5 मिनट बाद तात ने सिर्फ लाइक कहा और वो पुस्तक पढ़ ली। उन्होंने चीरा लगाया, उनका सब मवाद वगैरह सब निकाला, वापस टाँके दिए, और उन्होंने कहा कि थोड़ा उनको हिलाया, कहा कि ऑपरेशन हो गया। तो हो गया। पुस्तक समेट के रख दी। उनका आपको पता नहीं चला कि नहीं, मेरा चित्र तो पुस्तक में था, मुझे क्या मालूम आपने कब चीरा लगाया कब क्या। तो शरीर, इसका मतलब ये हुआ ना कि अपना ध्यान किसी और में होता है, शरीर की तरफ नहीं होता है। तो शरीर के साथ क्या हुआ है अपन को पता नहीं। बहुत बार ऐसा होता है कि हमें कहीं चोट लगी, पर हम कुछ और कर रहे थे या सोच रहे थे, पता ही नहीं लगा। बाद में उसको देखते हैं तो पता लगता, अरे ये कहाँ लगी। तो उसका मतलब ही यही होता है कि चित्त अगर जिधर है उधर ही हम हैं। एक बार वो मानसरोवर गए, तो उनके साथ में एक बंगाली थे। मानसरोवर में वो तंबू गाड़ा और वहाँ बैठे सोए। वो व्यक्ति नहीं सोए, बंगाली घूमते रहे। उनको कहा सोते क्यों नहीं हो, मुझे काम। सवेरे जब उठे तो उन्होंने कहा आपने बहुत बड़ा अवसर खो दिया। उन्होंने कहा कौन सा अवसर? कि मैं यहाँ शिव पार्वती के दर्शन करने आया। मुझे किसी ने अनुष्ठान बताया था, वो अनुष्ठान मैंने किया। तो मैं को कहा था कि यहाँ मानसरोवर में शिव पार्वती के दर्शन होंगे।
कैलाश मानसरोवर। तो वो आए थे, उन्होंने मुझसे पूछा क्या कहा, तो मैंने कहा मेरे गुरुजों को नरक से निकाल कर उनकी सुमति कर दी। कि तुम्हारे पास नाम है? कहा पूरी लिस्ट बोलो। तो उन्होंने चाहा कि तात भी जाग जाए और इनके दर्शन कर ले। तो उन्होंने कहा, उनको हिलाया। तो महादेव ने कहा क्या करना है, बच्चे को सोने दो ना। तो एक बार और हिलाया, फिर भी वो नहीं लगी। तात की ये आदत थी कि अपने कक्ष की कभी भी वो चिटकनी नहीं लगाते थे। रात में किवाड़ ऐसे भेड़ देते और सो जाते। और नींद ऐसी होती थी कि रात निकल जाए तो उनको पता नहीं लगता। जब वो उठते तो अपने टाइम पे उठ जाते, 3 बजे उठते। तो फिर भी महादेव ने यही कहा, क्यों दिक्कत करते हो, बच्चे को सोने दो। और फिर वो उसी पे जहाँ तात पड़े थे वहीं पे बैठ गए महादेव जी। और तात के जैसे सहारा लेते हैं, जैसे उनके पीठ का सहारा लेकर बैठे। और वो जैसे जैसे नाम पढ़ते गए वो ऐसे इशारा करते गए उंगली से। सब हो गया, फिर हो गया और कोई बचा नहीं। ठीक है मैं जा रहा हूँ। और वो अंदर धारण हो गया। सवेरे उन्होंने कहा कि आपने बहुत बड़ा अवसर खो दिया। तो मैंने जगाना चाहा था पर आप जागे। और महादेव जी ने कहा कि सुन दो बच्चे। तो वहाँ से मैंने अवसर खोया नहीं। जिसे उन्होंने कहा बच्चे को सोने दो, इसका मतलब क्या हुआ, मुझे अपना बच्चा मानता। तो मुझे तो मिल गया, गया क्या मेरा, पर आपने जरूर खो दिया। उनका मैंने क्या खोया कि आपने केवल ये कहा कि उनको नरक से निकाल, आप ये कह सकते थे कि वो मुक्त कर दो, तो कहीं स्वर्ग में चले गए होंगे वो लोग। और अपने लिए मानते भक्ति प्रेम, महादेव इसके दाता है तो वो दे सकते थे। एक बार वो बद्रीनाथ से ऊपर कोई है जगह, वहाँ गए थे, वहाँ से लौट रहे थे। तो दो जने और थे शायद। तो माना ग्राम के आसपास बर्फ पड़ने लगी, बरसात भी बहुत हुई। लेकिन अब क्या किया जा सकता है, खुले में थे, अकेले पड़ गए वो लोग, तो आगे निकल गए या पीछे रह गए, दिखाई देता नहीं था कुछ। उसी समय उन्होंने देखा कि उनके सामने कोई सफेद सफेद प्रकाश लंबा सा कुछ है। और बाद में उसमें एक मूर्ति, मनुष्य की मूर्ति स्पष्ट हुई, पर वो बहुत लंबे। तो उन्होंने प्रणाम किया और पूछा, भगवान आप कौन? तो उन्होंने कहा मेरा परिचय पूछिए, क्या करूँ, मैं कलापुरम से आया, महाप्रबुद्ध ने मुझको भेजा है। तो आगे बहुत बड़ा खड्डा है बर्फ का, तुम पीछे हटो। तो उन्होंने कहा मुझे कुछ प्रबोध नहीं। तो उन्होंने कहा कि आज का मनुष्य अपने आप से ही त्रस्त है। तो उन्होंने कहा कैसे? कि मनुष्य है, स्खलित होना उसका स्वभाव है, कहीं भी गिर सकता, लेकिन अपनी गलती को मान लेना बचाव है। लेकिन वो इतना साहस नहीं कर पाता, सबसे बड़ी दुर्बलता है और यही उसको कष्ट देता है, भावी में भी अभी भी। तब मैंने सोचा सही है, कृष्ण द्वैपायन भी इसी तरह जन्मे थे और कर्ण भी, लेकिन सत्यवती ने छिपाया नहीं, कुंती ने छिपाया तो महाभारत हो गया, और सत्यवती ने छिपाया नहीं
भगवान वेद व्यास और उन्होंने संसार का कल्याण किया वेदों के भाष्य के। एक बार और उन्होंने बताया था कि वो शायद कैलाश मानसरोवर जा रहे थे, तो एक दिलीप सिंह नाम का एक व्यक्ति था उनके साथ जो मार्गदर्शक, और एक दो और थे। तो वो तो आगे चले गए और ये पीछे रह गए और बर्फ पड़नी शुरू हो गई। बताया कि मूंछों पर भी बर्फ जम रही थी मेरा, और एक हाथ दूर का भी कुछ नहीं दिख पा रहा है। हाथ में छड़ी थी, उसको टेक टेक करके मैं आगे बढ़ रहा था। उसी समय जोर से आवाज आई, टिस्ट, रुक जाओ। तो रुक, सामने उनको लगा कि कोई बहुत लंबा चौड़ा है। कहा कि तुम्हारे आगे छड़ी घुसाओ। तो मुंह तक घुसती चली गई वो, तो ने डर करके दो पद और पीछे रख दिया। तो कहा कि यहाँ बहुत बड़ा खड्डा है, और ऊपर से वो बराबर दिखाई दे रहा, कच्ची बर्फ गिरी नहीं उससे। तब उन्होंने कहा आप कहाँ से बना है? कहा मैं तालाब ग्राम से आया हूँ। तो उन्होंने मन में सोचा क्या मैं जा सकता हूँ? नहीं, उन्होंने मन में सोचा, लेकिन उस व्यक्ति ने साफ कहा नहीं, वहाँ उनकी इच्छा, वहाँ के निवासियों की इच्छा के बिना कोई भी नहीं जा सकता, देख भी नहीं सकता उस जगह को। और फिर उन्होंने पूछा कि वहाँ जो मनुष्य रहते हैं, क्या वो धरा पर चढ़ना रहना या वहाँ जाना लोकालय में पसंद करें? उनका नहीं, समय आने पर उनको जाना होता है। जैसे मरु और देवापी, देवापी चंद्रवंश चलाएंगे और मरु सूर्यवंश, ये दोनों महामनीषी वहाँ रहते हैं कलापटा में। और कलयुग की समाप्त होने पर और सतयुग आरंभ होगा तो आ जाएंगे, और उन्हीं से वापस सूर्य और चंद्रवंश चलेंगे। इसके फिर वो कहा कि आगे एक बहुत बड़ी चट्टान है, वो यूं झुकी हुई है, तुम उसके नीचे खड़े हो जाओगे, वहीं तुम्हारे साथी तुम्हें मिल जाएंगे। तो चले और वैसे दिखी उनको, तो फिर उसके नीचे खड़े हुए। थोड़ी देर में बर्फ पड़ना बंद हो गया और हल्की सी धूप निकल आई थी। उनके साथी भी उनको उन्होंने बताया कि एक समय ऐसा आएगा जब पृथ्वी पर अलग जलवायु के अलग अलग कोट बन जाएंगे। जैसे जलवायु से ही कुछ स्थान घिर जाएंगे और उसके अंदर सभी जातियों के वर्ण के लोग होंगे, सभी तरह के बीज सुरक्षित रहेंगे और सभी पशु पक्षी वगैरह भी होंगे। और न तो उड़ने वाले पक्षियों को पता होगा कि इसके आगे भी कोई संसार है, और न ही मनुष्यों को पता होगा। वो सभी धर्मपरायण होंगे और चातुर्वर्ण का अपना जो कर्म है वो करेंगे। ये केवल भारत में ही नहीं होगा, बाहर भी होगा, पर भारत में ज्यादा। ये समय क्या बताया इसका? ये कलयुग का अंत होने से पहले, उससे पहले तो ऐसा हो जाएगा। और फिर जब कल की अवतार हो जाएगा उसके बाद वो और मतलब वो हो जाएगा। तो उन्होंने ये बताया कि मनुष्य पहले ये इतना अधिक उन्नति करेगा, मतलब विज्ञान, कि जब
जल पर भी नगर बसेंगे, आकाश में भी बसेंगे, और लेकिन कहीं भी जगह नहीं रहेगी। दो इमारतों के बीच में ऐसी गली होगी छोटी सी, और वो केवल कचरा डालने के लिए होगी, और उसमें भी वो लोग ऐसे कॉकरोच डेवलप करेंगे जो उस कचरे को खाएंगे, और वनस्पति कोई रहेगी नहीं, जानवर भी कोई नहीं रहेंगे, केवल चूहे रहेंगे। और पता है मैंने कहा खाएंगे क्या था? हाँ, यही प्रश्न। तो उन्होंने कहा कि गोलियां खाएंगे, गोलियां, प्रोटीन की, विटामिन। हाँ वो सब। खाना और है जिसको अभी भी खा लेना, बाद में पालक गाजर नहीं मिलेगा, टमाटर ये सब नहीं मिलेगा, माँ बता रही। और मैंने कहा कपड़े तक, कपड़े भी सिंथेटिक होंगे, और मनुष्य बड़ी बड़ी मंजिलें न बनानी पड़े, मतलब ये मकान है ना इतना ऊंचा है, इतना न बनाना पड़े, इसलिए मनुष्य छोटा हो जाएगा। और इतने स्वार्थी होंगे वो लोग कि किसी के बच्चा होगा और वो कोई हीनांग होगा, तो दूसरे का बच्चा अगर सही है तो हॉस्पिटल में जा करके पैसे दे करके उसका कटवा के अपने बच्चे को लगा दे। अपने माता पिता की आंखें बेच देंगे पैसे लेकर। और बताया, मैंने कहा अच्छा था किसी से मिलना हो तो क्या करेंगे कि ऐसी मशीन होगी जो छाती पर ऐसे बांध लेंगे और अब इस खिड़की से उड़ करके उस खिड़की में घुस जाना। अच्छा, बरसात होगी नहीं, और कभी बरसात हुई तो सब लोग पगला जाएंगे और ऐसे भागेंगे ऊपर छत पे, लेकिन वो केमिकल मिली हुई बूंदें जब मतलब जलवायु में केमिकल होगा, और उससे मिली हुई जो बूंदें नीचे गिरेंगी तो उससे लोगों के शरीर पे फफोले पड़ जाएंगे या कुछ और बीमारियां हो जाएंगी। मैंने कहा वनस्पति कुछ भी नहीं रहेगी, कि जैसे थोर है। थोर क्या? आप नहीं जानते? राजस्थान में। अच्छा, थोर होते हैं ना कांटे वाले अपने। हाँ, कांटे वाले झाड़ी जैसा। झाड़ी नहीं होती तो लंबे डंडे, हाँ वो थोर, जाएंगे वहाँ कांटे होते हैं उसमें। कैक्टस, राइट। हमारे उधर उसको थोर कहते हैं। थोर कहते हैं। तो कहा कि थोर जैसे पौधे होंगे जिनको लोग गमले में लगा कर खिड़की में रखेंगे और वो बड़े भाग्यशाली माने जाएंगे। हो रहा करना शुरू कर दिया। तो इस तरह होगा, और फिर एक बार ऐसा होगा कि बहुत जोर की बारिश होगी, आंधी चलेगी, बारिश होगी, उसमें सारा विज्ञान ध्वस्त हो जाएगा। अच्छा, जलार्णव होगा, जल प्रलय होगा, उसमें आकाश के नगर भी नष्ट होंगे, समुद्र के भी होंगे, धरा के भी होंगे, और फिर सब कुछ मनुष्य भी मर जाएंगे, बहुत कम बचेंगे, और वो पुनः लकड़ी के पत्थर के हथियार यूज करेंगे और कहीं गुफाओं में रहेंगे। पर उनमें विवाह जैसी कोई बात नहीं होगी, जैसे बकरियां बाड़े में बढ़ती हैं और उनका आपस में कोई रिश्ता नहीं होता, उसी तरह से मनुष्य भी हो जाएंगे। मैंने कहा खाएंगे क्या हो? तो बोले चूहे हैं, ऐसी कोई चीज होगी जो मार मार के खा लेंगे, तो और कुछ रहेगा तो है नहीं। गोलियां खाएंगे या बताई दी? हाँ, गोलियां तो वो खत्म हो गई ना, जब बरसेगा तो कारखाने वगैरह सब ध्वस्त। अच्छा, तो टेबलेटें भी नहीं मिलेगी खाने की? वो जंगली जानवरों जैसे बचा लो विटामिन। जंगली जानवरों जैसे होंगे और जंगली जानवरों की तरह ही रहेंगे। ऐसे समय में फिर कल की वो जो जलवायु के कोट होंगे ना, संभल गांव में विष्णु यश ब्राह्मण के घर
कल की अवतार होगा। और सूर्य के 7 घोड़े हैं, उनमें से एक घोड़ा आएगा। उनका तुरंत, जैसे वामन के तुरंत वो हुआ यज्ञोपवीत वगैरह सब जन्म लेते, जैसे उनके हुआ। फिर कहा कि ये सब हो जाएगा तो अश्वत्थामा और कृपाचार्य आएंगे, वो उनके साथ रहेंगे। उनके ये क्या करेंगे कि ये बाहर निकलेंगे, वो कोट ध्वस्त होगा तो उसमें से बाहर निकलेंगे। वो देखते ही लिए निकलेंगे। तो क्या उस घोड़े पे बैठ के निकलेंगे, वो लोग भी घोड़े पे जाएंगे। तो ये जो छोटे छोटे वामन मनुष्य होंगे ना, उनको तो वो बहुत बड़े लगेंगे, क्योंकि वो उस कोट में जितने भी रहेंगे ना, उन कोटों में वो वैसे ही रहेंगे जैसे आज, मतलब उनका लंबाई चौड़ाई वैसी हो। तो वो जरा जरा सी पीदिया, उनको लगेगा कि ये कौन है, देवते दानव है। वो डर के मारे उन पर पत्थरों का, लकड़ी वगैरह कुछ हो गया वो प्रहार करेंगे। तो पहले तो वो ऐसे ही टाल देंगे, लेकिन जब किसी को चोट लगेगी मारना शुरू करेंगे। और करेंगे तो इस तरह करेंगे कि सवेरे से दोपहर तक उनकी तलवार मुंह तक लाल हो जाए। क्या बात। फिर कहीं पानी होगा, वहाँ बैठ करके धोएंगे तलवार, हाथ धोएंगे, सब करेंगे, मध्याह्न संध्या करेंगे। और फिर सुंदर कृपाचार्य अश्वत्थामा उसको नमस्कार दी। फिर ये तात बोल रहे हैं या वो विभूति बोल रहे हैं? तात नहीं, तात ने कहा मैंने कहा फिर क्या, फिर बरसात हुई। तो अपनी धरती को जो मेदिनी कहा जाता है ना, तो उन लोगों की मेद से वो पट जाएगी और फिर बरसात होगी तो वो उर्वरा हो जाएगी। जब वो जलवायु के कोट खुलेंगे तो उनमें से हवा के साथ बीज चारों ओर फैलेंगे, पक्षी बाहर निकलेंगे, उनके पेट के साथ भी बहुत सारे बीज जाएंगे और पशु भी बाहर निकलेंगे। इस तरह पुनः से सब शुरू होगा। तो मैंने कहा कुछ तो बचेंगे उनमें से, सभी के सभी मर जाएंगे क्या? नहीं बेटा, कुछ बचेंगे, छिपे छिपे रहेंगे वो। तो उनको पता चलेगा लोगों को, तो वो उनको आश्वासन देंगे, हम तुमको नहीं मारेंगे, तो आओ। वो भूखे मारते हैं बेचारे, क्या करें। तो उनको घरों में काम करने के लिए रख लेंगे और फिर उनकी संतानें होंगी, वो भी डेवलप होंगी और इस तरह पुनः सतयुग का आरंभ। तब मरु और देवापुर भी बाहर निकलेंगे, वो सिर्फ विवाह करेंगे और सूर्यवंश चंद्रवंश चलेगा। बिल्कुल, एक बार आगे आगे हो जाएंगे और अपने कुछ भक्त बाहर बैठ जाएं, जो नए भक्त हैं उन्हें अंदर बैठने दें। और गुरु जी कोई भी शोर ना मचाए, इतनी सुंदर माँ चर्चा सुना रही है तो सब ध्यानपूर्वक सुने। एक बार रात अयोध्या थे तो सवेरे सवेरे उठे तो अम्बा जैसे बिस्तर से उठ करके चली आई हो, केश खुले थे और आके सामने खड़ी हो गई। तो उन्होंने एकदम प्रणाम किया, उन्होंने कहा आज्ञा हो माता। तो कहा तुम्हारे पिता तुमको देखना चाहते हैं, तो तुम्हें साकेत में रहने में कोई परेशानी तो नहीं? उनका अंग जहाँ आप और चाहे वहाँ रखिए, मुझे क्या परेशानी।
सिलेक्शन जैसे आप क्या हाँ वो चाहते हैं एक रूप से मैं साकेत में दूँ। वाह वाह। अभी तुम्हारे पिता जगह नहीं है, मैं तुम्हें यही कहने आई हूँ, विचार एकदम अदृश्य है। ये शुक्ताल है, यहाँ हनुमत धाम है, हनुमान धाम, उसमें बड़े हनुमान जी जो है, राम नाम जिसमें को कहते हाँ, हैं। तो उनका मतलब मस्तका अभिषेक करने का तय हुआ था। तो 4 बड़े बड़े खंभे और उनसे संलग्न श्रृंखलाओं में बंधी एक ट्रॉली बड़ी सी, जिसमें 3-4 लोग खड़े हो सके और अभिषेक की सामग्री रख सके। तो वो सब ठेका दिया था उन खंभों को लगाने और निकालने का, 34,000 में या 37,000 में से कुछ। तो वो खंभे लगा दिए गए थे और मौसम कोई ज़्यादा खराब नहीं था, बिल्कुल हल्की फुहार कभी कभी आ जाती थी। लोग बैठे थे और रात सवेरे उठ करके भीष्म स्तुति करते। छोटी है ना, इसकी बैटरी खत्म है क्या? बैटरी तो अभी लगी है। अभी ना उन्होंने मतलब रात उठते ही उनका नियम था कि बिस्तर में बैठ करके भीष्म स्तुति का पाठ करते थे। तो भीष्म स्तुति कर ही रहे थे, तो उन्होंने आँख बंद करके कर रहे, उनको लगा मेरे बिस्तर पर कुछ गिरा, लेकिन उन्होंने जैसे आँख खोली तो इतने से हनुमान दादा तो उन्होंने उनके चरण पर अपना एक हाथ रखा, दोनों चरणों पर, छोटे थे इसलिए एक हाथ आ गया। आज्ञा दीजिए दादा। तो कहा कि ये मस्तक अभिषेक रहने दो, मुझे भी रुचता, वो तो प्रभु का ही अच्छा लगता है। तो जैसे आपकी आज्ञा, ऐसा कहा। हनुमान जी अंतर्धान हो गए और वो अपनी स्तुति पूरी करने लगे। उसी समय प्रभुदयाल भैया अंदर आए घबराए से। तो रात का पूरा हो गया था, तो उन्होंने कहा क्या बोलते हैं? तो कहा कि वो खंबे क्या देखो, तुम्हें मस्तक के अभिषेक का आग्रह छोड़ दो, अभी अभी दादा ने मना किया है, तो ऐसा करो कि चरणों का अभिषेक करो। अच्छा, पर वो खंबे क्या हुआ? खबर ऐसा है कि उनके वो खंबे अगल बगल गिरते तो साधकों की कुटियाएं थी, सामने गिरते तो दर्शक बैठे। वो चारों खंबे ऐसे उठे ऊपर और पीछे की ओर चले गए, पीछे की ओर जा गए। तो उन्होंने कहा अच्छा, तो कहा हाँ, उनको नहीं रुचा इसलिए उन्होंने उखाड़ने फेंक दिया। जिनको उखाड़ने के लिए और लगाने का 34-35 या 37,000 में ठेका दिया गया था, वो ऐसे सहज ऊपर उठे और फिर पीछे की तरफ गिर गए। फिर चरणों का अभिषेक ही किया गया। जिस समय हनुमान धाम के लिए जमीन की बातचीत चल रही थी, तो बार बार विघ्न आ रहे थे। तात नहीं बताया कि मैं मतलब वो एक जगह कहीं टिकते नहीं थे, पता नहीं चिर आयावर, अच्छा, कहीं टिकना नहीं, किसी को साथ रखना नहीं, केवल एक अतिथि जैसा झोला और उसमें क्या, एक गमछा, भागवत, एक टाट का टुकड़ा, एक पेन, एक लेटर पेन, ठाकुर जी का चित्र, बस इतना सा। ठाकुर जी का चित्र कौन सा था वो एक पेड़ के नीचे खड़े हैं ना, पतला सा पेड़। पेड़ के चित्र, हाँ, अच्छा अच्छा। मैंने कहा तार और तो सब ठीक है,
लेकिन ये टाट का टुकड़ा क्यों है? बोले कि अगर कहीं गाड़ी देर से आए तो इसको बिछा के सो जाऊंगा। तो मैंने कहा पहले ही क्या कि अरे जब मैं नहाऊंगा तो गोभी ने और फिर नहा करके गमछा लपेट लूंगा, धोती को धो करके सुखा दूंगा, सूख जाएगी धोती पहले। तो साल में एक ही धोती। तो और 10,000 रुपये मैंने बैंक में रख छोड़ा। तो जहाँ भी मारूंगा दे छोड़ूंगा। वो लोग अंत्येष्टि के लिए 10,000 काफी है, और ये झोला भी उनके यहाँ रह जाएगा, इसमें और तो कुछ है नहीं। तो एटा में ही उन्होंने शरीर छोड़ा। एटा में डॉक्टर ब्रह्मदेव पाठक की है, और उन्होंने कहा था कि हो सके तो शुभकाल में ही मेरी अंत्येष्टि नहीं ले जाए। एक दिन पहले, 2 दिन शायद, या 1 दिन पहले मैं गई थी। तो आयु कितनी थी वहाँ? शायद 64 या 67। छोटी उम्र थी, ज्यादा नहीं। अरे वो बड़ी ज्यादा करते थे, क्या ज्यादा किया करते? अपने शरीर के साथ। अच्छा, अत्याचार। बड़ी ज्यादा थी। तो लेटे हुए थे, मैं जब आने लगी तो मैंने पलंग की पार्टी पर सिर रखा, तो उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखा। जा रही हूँ माता है। तो मेरी आंखों में आंसू देख कर कहा, रो नहीं बेटे, मुन्नी देख तो आज सौभाग्य मौन है, उसके साथ कौन है पता नहीं, वो कैसा है, समझदार है कि नहीं। किसी समझदार व्यक्ति के साथ इसको भेजना, और ऐसी जगह ऐसी गाड़ी में बिठाना, किसी भी राजस्थान जाए। अच्छा। जाओ बेटा। तो मैं गई, और दूसरे या तीसरे दिन शायद समाचार, उस दिन शुक्रवार था तो मैं मौन थी, और शायद दूसरे तीसरे दिन में समाचार आ गया। तो अपरिग्रही इतने कि कुछ साथ नहीं रखना और कहीं टिकना नहीं, सबसे बड़ी बात है, कहीं नहीं टिकते। एक बार मैंने कहा था एक कुटिया तो बना ली होती, हम लोग आए, कहाँ रहे? तो बेटा कुटिया बनाऊंगा, तो बनाना कोई मुश्किल बात नहीं, लेकिन फिर उसके लिए झाड़ू देने वाला चाहिए, और तुम लोग आओ तो तुम्हारे खाने पीने का प्रबंध करना पड़े, तो कोई खाना भोजन बनाने वाला चाहिए। इतना खटपट मैं क्यों करूं? मैं तो जहाँ जाता हूँ उससे 8 दिन पहले एक पोस्ट कार्ड लिख देता हूँ, और फिर चला जाता हूँ। वहाँ आके मेरे लिए कमरा तैयार, पानी की मटकी तैयार, और जितने दिन जाकर सीधे पलंग पर बैठ जाता हूँ, और जितने दिन रहना होता है रह करके फिर आगे जाए। एक बार किसी स्त्री ने कहा कि महाराज मेरे को भगवत दर्शन करना, मुझे बताइए, मैं वृद्ध हूँ, कोई साधन कर नहीं सकता, आप कुछ ऐसा। तो वो जहाँ बैठे थे वहीं कहा कि इस चबूतरे पर नित्य झाड़ू लगा दिया करो। कब था? 1 साल। दूसरी बार साल भर बाद वो पहुंचे तो स्त्री आई, महाराज मेरे को तो नहीं, ऐसा कैसे हो सकता? मैं कहूँ और कनाई गफलत करे, ऐसा हो सकता है? तो याद करो
कहीं तुमने तो कोई भूल नहीं की। हाँ उसने कहा एक बार घनघोर वर्षा हो रही थी, आंधी पानी और घनघोर वर्षा। हाँ इस कारण मैं पहुंच नहीं पाई। अपना हंसकर का उसी मुंह का दर्शन होने। एक बार तीर्थ यात्रा ट्रेन में तात और स्वामी अखंडानंद जी भी थे, बाबूजी भी थे, बाबा भी थे, सब। तो तिरुपति में कुछ ऐसा हुआ कि वो स्वामी जी से मिलने जाना था, जहाँ ठहरे थे। तो वहाँ कोई सेठ जी थे, तो बात सीधे किसी से पूछा नहीं, कुछ नहीं, और सीधे अंदर चले गए। तो सेठ जी ने पूछा ये कौन है, क्योंकि आधी धोती पहनते थे, आधी ओढ़ लिया करते थे वो, और ऊपर तो कुछ पहनते नहीं थे। व्यवधान के लिए खेद है। के नाम से कहानी आती थी भगवान श्री की। चक्र के नाम से। श्री चक्र लिखा होता था। और ये ऐसे महापुरुष थे, क्या बताएं, भगवान के साक्षात्कार कैसे हुए, फिर उनकी नित्य लीलाओं में निमग्न रहने लगे। प्रगट ठाकुर जी की ऐसी ऐसी लीलाएं हुई है उनके साथ में। वो परमा के विषय में बता दूं, जो लोग नए हैं उनको बता दूं, ये राजमाताएं हैं और इनके पुत्र भी कहते रजवाड़े चले गए, लेकिन हमारे राजस्थान में राजाओं को ही बहुत प्रमुखता दी जाती है। हमारे किसी नेता का नाम भी गीतों में नहीं गाते, राजाओं का नाम ही गाते हैं। हम सब लोग ऐसे मानते हैं हमारी नगरी एकदम अमुक राजा है, तो राजा हमारे सभी घरों के सदस्य माने जाते हैं। हम जिस भी घर में गीत होगा, चाहे वो ब्राह्मण के घर में हो, बनिए घर में हो, किसी घर में, किसी भी 4 वर्णों में किसी के यहाँ भी पहला गीत राजा के नाम का ही गाया जाता है। तो अब भी हमारे यहाँ नरेंद्र मोदी जी कितने अच्छे शासक हो गए, प्रधानमंत्री जी हो गए, लेकिन कोई भी मोदी जी का नाम नहीं लेगा हमारे यहाँ के राजा साहब का नाम। ठीक है, ये परंपराओं के अंदर में प्रवेश हो गया। तो माँ को क्या मानते हैं? तो ये राजमाता जी और इनके पुत्र गद्दी नशीन राजा हैं, और बहुरानी महारानी, पर ये हुई राजमाता। पर राजमाता आ गई श्री कृष्ण के चक्कर में, फिर ये वृंदावन आ गई सब छोड़ छाड़ के। खास बात ये है, महाराणाओं के वंश में इनका जन्म हुआ है। और मीरा जी का देखो, मीरा जी का ससुराल है महाराणाओं का वंश, और मीरा जी का जो पीहर है मेड़ती राठौड़, उन मेड़ती राठौड़ों के यहाँ इनका ससुराल है। तो दोनों वंशों से जुड़ी हुई इन्होंने विश्व प्रसिद्ध मीरा चरित्रम लिखा। मीरा चरित्र कोई पढ़े तो उसे पता लग जाएगा कि भगवान की लीला। शब्द से इनके विषय में ज्यादा नहीं कह के बता सकता है। हमारी बहुत भीतर से एकदम बनती है, और हम ठीक एक ही स्टेट के हैं, मतलब समझ गए, हमारा राजस्थान मतलब समझ लीजिए, और एक स्टेट और है वो भी हमारा एक ही है। तो इसीलिए एक ऊपर एक नीचे, पर ये ना जानिए जो नीचे बैठे हैं, जो जमीन पे बैठे जमींदार हैं, ये तो वास्तविक जमींदार हैं। हम चौकी पे बैठा दे चौकीदार। इतना सा बोलना क्या जरूरी है? मैं परिचय तो दूं, जो बोल रहे हैं उनके विषय में थोड़ा बहुत। मेरे को ही कह दिया करिए, मैं दे दूंगी अपना परिचय। नहीं, ये खराब परिचय देंगे, ऐसे कहेंगे कि देखो, तो ये चक्रदादा है ना, चक्रदादा इन्हें अपनी बेटी कहते थे, सुता। तो जैसे वो बहुत अच्छे, और उनके वो लेखक कैसे, वो आध्यात्मिक जगत के महानतम लेखकों में से एक थे। और बचपन में उन्होंने मुंशी प्रेमचंद जी को हरा दिया था बाहरी, अगर हम बोले तो। प्रेमचंद जी को, हाँ, मुंशी प्रेमचंद जी को हरा ही दिया था। वो तो बेईमानी से कि मुंशी प्रेमचंद जी की थोड़ा डाउन ना हो जाए नाम, इसलिए बच्चे को पीछे किया गया, और बाप दादा को सेकंड प्राइज दिया जानबूझ के। उस समय से उन्होंने लौकिक कहानियां लिखना बंद कर इसलिए उन्होंने कहा कि हम तो फिर ठाकुर जी के विषय में जो लिखना शुरू किया,
भगवत प्राप्ति हुई, भगवान की प्राप्ति के बाद में सिर्फ भगवान के विषय में लिखा है। माँ के लेख और माँ की और जो रचनाएं आप पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएंगे कौन है। बाकी तो हम सब बालकों में ऐसा मान लें छोटी गोपिका है, 80 पार की हुई छोटी सी गोपिका। हाँ, तो आप समझ लीजिए। तो ये है चक्रदादा के विषय में। उन्हें तात कहती, तात मतलब पिताश्री। तो चक्रदादा के विषय में कौन सा संस्मरण बता रही है माँ? मैं बीच में आया और बीच में धमक पड़ा, इसलिए वो कौन सा संस्मरण है माँ जो बता रही है? हमको कुछ भी याद नहीं है। भगत प्राप्ति के लिए कुछ एक स्त्री ने पूछा था, तो उन्होंने कहा एक झाड़ गया चबूतरे पर झाड़ू लगाने वाला एक स्त्री ने पूछा भगवत प्राप्ति कैसे होगी? तो वो तो हो गया ना, वो नहीं। हाँ, तीर्थ यात्रा ट्रेन थी। लोग ताक स्वामी जी से मिलने गए तो रूम के अंदर गए तो उन्होंने पूछा ये कौन है? तो एक सेठ जी थे, उन्होंने पूछा ये कौन है, सीधे ही अंदर चला गया, पूछा उनका से। तो जब बाहर निकल रहे थे तभी पूछा, तो उस व्यक्ति ने कहा कि चक्र जी हैं और बहुत निरपेक्ष है, किसी से लेना देना नहीं है, किसी से बात करने की अपेक्षा नहीं रखती। तो उन्होंने कहा हमारे बिना तो किसी का काम चलता नहीं। सेठ जी ने, मतलब वो सेठ थे, इसलिए उन्होंने कहा हमारे बिना तो किसी का काम चलता है। रात में घूम फिर उनकी तरफ धीरे से देखा और कहा मेरा काम शौचालय के बिना भी नहीं चलता। सेठ जी को उत्तर दिया। सेठ जी ने कहा चक्रदादा ऐसे ही चले गए थे और संतों से मिलने, और सेठ जी बाहर कक्ष में बैठे थे, अंदर अंतर कक्ष में जाके चक्रदादा मिलने गए। और फिर वो थे क्षत्रिय तो उनकी ठसक भी वही थी, और थे ठाकुर जी के सखा, ठाकुर जी के बड़े भैया, बड़े भाई। दादा, ठाकुर जी दादा कहते थे उन्हें, और ठाकुर जी को कन्नू कहते थे, छोटा अपना लाला कनाई। तो चले गए अंदर, और फिर जब चक्र सेठ जी ने कहा यार मुझसे मिले बिना ही चले गए, कौन? मुझसे किसी से पूछा नहीं, कुछ नहीं पूछा नहीं। हाँ, तो बोले ये चक्र जी हैं, वो बड़े निरपेक्ष हैं, महात्मा हैं। तो उन्होंने बोला भाई, जब वो निकल रहे थे तो उन्होंने बोला काम निरपेक्ष क्या, हमारे पास आए बिना तो किसी काम नहीं चलता। तो उन्होंने बोला काम तो हमारा शौचालय की जाए बिना भी नहीं चलता। तो क्या वहीं बैठे रहे? तो क्या वहीं बैठे रहे? तो उन्होंने सोचा ऐसा जवाब तो कभी किसी ने हमको नहीं दिया था। चले गए। एक बार एक व्यक्ति आया, शायद चक्र जी ने उन्हें समझाया भी था बाद में। देखो भले आदमी, असल में बिंदु जी महाराज बहुत अच्छे प्रसिद्ध महात्मा हुए। बिंदु जी महाराज नीचे गद्दे में बैठे थे, सेठ ऊंचे बैठा था। तो माँ चक्रदादा ने बताया कि क्या ये शोभा देता है, ये बात भी उन्हें समझाई थी। महात्मा हाँ, क्या था एक बार बता दीजिए। फिर चक्रदादा ने जो देखा और दाऊ जी ने जो दीक्षा दी वो बता दीजिए बस। वो महात्मा थे कोई, तो धीर समीर के पास ही जमुना जी पढ़ते थे। आज तो दूर चले गए, तो उधर से उतर करके जमुना स्नान करने गए और वापस लौटे तो उन्होंने देखा धीर समीर में पीपल के पेड़ जैसे बड़े बड़े तुलसी के वृक्ष हैं और इनकी छाया में हाथी जैसी बड़ी बड़ी गायें बैठी। पीपल के पेड़ जितने बड़े तुलसी के वृक्ष और हाथी जैसी बड़ी बड़ी गायें बैठी है। वो मतलब वो क्या कहते हैं, रोमंथन हिंदी में कहते हैं, लेकिन अपने क्या कहते हैं सहज भाषा में क्या नहीं अपने राजस्थान में कहते हैं वागोली। गाय खाने के बाद वापस जुगाली खाने के बाद करती है अंदर से तो वो कर रही है। तो वो वहां से बड़े आश्चर्यचकित हुए, इतनी बड़ी गाय तो मैंने कभी नहीं देखी। तो गए, और अभी जो मदन मोहन जी वहाँ के महंत है ना, इनके पहले जो महंत थे वो थे उस समय, तो उनके पास भाग के गए और बोले देखिए चलिए मेरे साथ, मैं आपको दिखाता हूँ क्या है। क्या है आप देखिए तो सही। वहाँ आए तो कुछ है नहीं। उनके क्या दिखा रहे, ये तुलसी के पेड़ है ना, ये इतने बड़े, और उनके नीचे इतनी मोटी मोटी बड़ी बड़ी गायें बैठी थी, जुगाली कर रही थी। मैंने देखा तो
उनको तो मेहता जी को तो कुछ नहीं दिखा, लेकिन उन्होंने ये बात कही, मैंने अपनी आंखों देखा। हाँ। बात की थी ये कि वो किसी ने कहा कि गुरु तो होने ही चाहिए, तो आपने सोचा मेरे गुरु कौन? तो ऐसा कहा गया है कि भगवान शेष, प्रिया जी, गुरु तत्व शिव जी। हाँ, शिव और बलराम जी, लक्ष्मण जी, श्यामा, हनुमान जी, हनुमान जी, ये जीवाचार्य, जीवों के आदि आचार्य। तो उन्होंने कहा कि मैं जब ब्रज का हूँ, ब्रज कुल का हूँ, तो दादा से ही क्यों ना लूँ? तो उन्होंने कहा कैसे, क्या करूँ? तो उन्होंने गिरिराज जी की परिक्रमा करनी शुरू की। तो करीब करते जितना चल सकते चलते, और जहाँ थक जाते वहीं बैठ जाते, सो जाते। कोई दे देता तो खा लेते, नहीं देता तो कोई बात नहीं। तो ऐसे उन्होंने 3 परिक्रमाएं कर, 3 दिन तक, 3 दिन तक उन्होंने परिक्रमाएं की। कितनी की ये उन्होंने गिना नहीं। एक दिन सवेरे सवेरे अंधेरे अंधेरे उन्होंने देखा बहुत बड़ी बड़ी गाय, बहुत सुंदर, और उनके गलों में घंटियां बंधी है और माथे पे स्वर्ण आभूषण लगा हुआ है। तो उनके साथ बच्चे भी थे, क्या छोरे इतने खूबसूरत। मैंने सोचा अन्य उसकी होंगी, तो अन्य उसकी गाय होंगी, तो मैं ज़्यादा ध्यान नहीं, लेकिन वो जहाँ पूछरी लोटा है, वहाँ का मंदिर है, उसके थोड़ा इधर को आगे को कृष्ण बलराम मंदिर है। वहाँ से ठाकुर जी निकले और आकर के कहा, अरे तेरे को दीक्षा लेनी थी दादा, तो मेरे से कहता ना, ये भूखे प्यासे परिक्रमा करने की क्या सूझी तुझको, ले आ। ऐसे करके हाथ पकड़ के दौड़ा तो ले गए, और मंदिर में जाके बोले, दादा इसको तुझसे ही दीक्षा लेने की धुन चढ़ी है। दाऊ जी बैठे थे, दाऊ जी अंदर, हाँ, दादा तुझसे ही दीक्षा लेने की इसको धुन चढ़ी है, दे दे। तो ये लोग तीनों मंदिर के पीछे की तरफ कोई खाली जगह थी एक तरफ, वहाँ गए, और बलराम जी ने दीक्षा दी, और ठाकुर जी ने ताली बजाते हुए अपने ही नामों का कीर्तन किया। ठाकुर जी अपने नाम की दीक्षा हो गई तो ठाकुर जी ने अपने नाम की कीर्तन किया, ताली बजाते। दीक्षा देते समय करते हैं, मैंने कई बार देखा है गुरलालपुर में, तो यहाँ भी देखा है मलकपीठ में। एक बार किसी को दीक्षा दे देते थे, हम उठने लगे, तो उन्होंने कहा कि क्या बात? मैंने कहा मैं उठे, तो कहा नहीं बैठे रही। मैंने सोचा भाई मैं इस संप्रदाय की नहीं हूँ, इसलिए उसको उठ जाना चाहिए, तो बैठे रही। मलकपीठ सरकार ने कहा अच्छा। एक बार की बेवकूफी बता कि महाराज जी कुछ बता रहे थे कि जैसे क्या कहा, वो धनुष बाण की छाप के लिए, कि उससे कन्फर्म हो जाता है कि आप रघुनाथ जी के परिकर। एक हनुमानगढ़ है ना, उधर के कोई संत थे, रामदास जी, हनुमानगढ़ राजस्थान। तो उनके मतलब वो प्रज्ञा चक्षु, उनका कोई आश्रम भी है। तो कहा की बार आओ तो आपको हम छाप देंगे, तो उससे ये मतलब निश्चित हो जाएगा आप रघुनाथ जी की परिकर। तो वहाँ बहुत सारे लोग बैठे थे, हम बीच में ही बोल पड़े, तो मुझको भी। तो महाराज जी हंसकर बोले, आपको नहीं, आपको जरूरत नहीं। तो हम बड़े दुखी हो गए कि हम इस काबिल ही नहीं। ये अयोध्या की तो बेटी मानते हैं अपना आपको, तो राम जी रघुनाथ जी से बड़ा प्रेम है, और ठाकुर जी का ससुराल पक्ष है। तो फिर ये क्या करती हैं, तो अभी इन्हें रघुनाथ जी का बनने का चाव है। अब बताओ ऐसे वो क्या कह रहे हैं, आपको जरूरत नहीं, महाराज जी ने कहा।
हमने सोचा हम इस काबिल नहीं है, इसीलिए मना कर रहे हैं हमको। तो हम बड़े दुखी हो गए। तो गुरुदेव पहाड़ के बोले कि देखिए ना, हमने ऐसा कहा तो हमको मना कर दी। तो कहा कि कभी मना नहीं करेंगे तो क्या करेंगे बताओ। तो मैंने कहा कि वो जानते हैं कि आप यहाँ से दीक्षित। मैंने कहा उससे क्या होता है? तो कहा कि क्या क्या होता है? आप इधर से दीक्षित हैं तो उधर से नहीं हो सकते। मैंने कहा क्यों नहीं हो सकते? कहा अरे भाई, 2 नावों में पैर चल रख करके कोई नदी पार कर सकता है? बाप रे, ये कैसी बात है राम जान। एक दिन, अभी थोड़े दिन पहले की बात, तो हम गए वहाँ, गौशाला है ना मलकपीठ की, तो महाराज जी दूर विराजे थे, हम तो हमेशा पीछे ही बैठने के आदमी। तो उन्होंने मेरी तरफ देखा और कहा कि कुछ कहना है? आ जाइएगा। तो उठ करके गए, थोड़ी दूर बैठ गए, बताइए। तो मैंने कहा कि क्या स्त्री सन्यासिनी हो सकती है? क्योंकि हमने कहीं पढ़ा नहीं था। ब्रह्मचारिणी हो सकती है ये तो हमको पता था, लेकिन सन्यासिनी हो सकती है ये कहीं भी शास्त्रों में पढ़ा नहीं था। तो उन्होंने कहा शास्त्रों में तो नहीं लिखा है। मैंने कहा हाँ, गार्गी, सुलभा, ये सब ब्रह्मचारिणियां तो थी। चुड़ाला, हाँ, चुड़ाला तो शादीशुदा थी, पर विदुषी थी सब। हाँ, मैत्री, सुलभा, ये सब मैत्री भी वो विवाहिता थी। हाँ, मैं यही कह रही हूँ, मैत्री तो विवाहिता थी, चुड़ाला भी विवाहिता थी, पर गार्गी और सुलभा ये ब्रह्मचारिणियां थी। उन्होंने वेदों की भाषा की। तो मैंने कहा गार्गी सुलभा ब्रह्मचारिणी थी। हाँ, ब्रह्मचारिणी थी, लेकिन वो सन्यासिनी नहीं थी। तो मैंने कहा मैं तो आपके लिए पूछ रही हूँ, क्या मैं हो सकती? तो उन्होंने कहा नहीं, आपको जरूरत नहीं। अब हम फिर बड़े दुखी हुए। मैंने कहा कि मलकपीठ वाले महाराज जी तो हमेशा आपको ऐसे ही कर देते हैं। तो मैंने कहा क्यों नहीं, बहुत सारे सन्यासियां देखी हैं हमने। दीदी, उनको सन्यास देने वाले जाने, शास्त्र में विधान नहीं है। तो हम ये तो जानते थे कि शास्त्र में कोई विधान नहीं है ऐसा, लेकिन जब हो रही है तो उन्होंने कहा नहीं दीदी, आपको आवश्यकता नहीं। फिर हम चले गए अपने गुरुदेव के पास। वो वैसे कह रहे थे, तो अपने भी तो हैं यहाँ पे सन्यासिनी, कई लाठी लिए घूमती हैं सफेद कपड़े पहन करके। जब उन्होंने कह दिया है तो नहीं, ये होगी ना आपको आवश्यकता, आपको आग्रह क्यों है? मैंने कहा मेरे को तो कोई आग्रह नहीं था, पर प्रियादासी कह रही थी दीदी आप सन्यासिनी हो जाओगे तो उत्तर क्रिया के बहुत सारे क्रिया कांड होते हैं, उनसे आप फ्री हो जाओगे। तो मैंने कहा कि वो करने वाले जाने ना भाई, नहीं करें तो वो जाने, करें तो वो जाने। तो एक बार मेरे भी मन में आया कि ठीक है, उन सबको भी बेचारों को मुक्त कर। तो मलकपीठ ऐसे मैं को समझ में नहीं आता कि हमारी बुद्धि कहाँ चली जाती है। हमें उल्टा सीधा प्रश्न। संतों का बड़ा प्यार मिलता है। इतना एक बार काफी साल 7-8 साल हो गए, तो पूज्य मलकपीठ सरकार के पास में रात्रि में गए थे हम। उनका चैम्बर था ना, तो प्रणाम करने के बाद जैसे बैठे, उन बोल भैया जी, महाराज जी का काफी देर से एक ब्रह्मचारी फोन लेके आए, फोन पे बात कर रहे थे और बड़े स्नेह और सिक्त वाणी से बोल रहे थे। हमें कहा कि भाई किससे बात कर रहे हैं महाराज जी? प्रभु जी बहुत बहुत स्वागत, आइए स्वागत विराज जी। तो हमें लगा कि भाई किनसे बात कर रहे हैं। तो जैसे महाराज जी ने फोन रखा, हम प्रतीक्षा कर रहे थे महाराज जी के सामने।
महाराज जी ने कहा भैया जी हम किन से बात कर रहे थे बताइए। मैंने कहा महाराज जी आप बताइए। तो महाराज जी ने कहा जो मीरा चरित्र की लेखिका हैं पूज्या सौभाग्य दीदी, उन्होंने तो पूजा वूजा नहीं कहा होगा, आप ही लगा दिए। उन्होंने लगाया था पूज्य। तो पूज्या सौभाग्य दीदी और उनसे बात कर रहे थे। उस समय तक मुझे नहीं पता था कि हम भी कभी बात करेंगे। पता नहीं कहाँ टकरा हाँ, गए। पता नहीं कितने सारे विशेषण लगा कर जिसकी वो अधिकारिणी भी नहीं होगी। नहीं कर तो अब तो नहीं आप फिर हम ऐसा आपके ऊपर पुस्तक छापेंगे पूज्या प्रातः स्मरणीय क्या छापेंगे, क्या कहेंगे? लिखो है ना। कहने को कुछ होगा तभी ना कहेंगे। देखिए कमल दीदी प्राची आप और ये सब एक कमल दीदी की बात समझ में आती है, प्राची दी की बात समझ में आती है, मेरी क्या बात? आपकी मुझे समझ आ गई। मैं तो आपको नहीं समझ आएगी। मैं तो बिल्कुल साधारण औरत हूँ। औसत से भी शायद कुछ नीचे ही हूँ, पर ऊपर नहीं। हाँ अब पर राजमाता का चरित्र किसी ने लिखा नहीं ना। आप जय जय श्री चिढ़ाने राम। के लिए ऐसी बातें करते हैं। अरे नहीं आपसे बोल रहे छत्राणियों से युद्ध में कभी कोई जीता है? हमको अच्छा नहीं लगता है ऐसी बातें। देखिए ये बात बता दूं आपसे, हमारे घर में मेरे भाई की छोटी बेटी है। कल मैं आया कहाँ है अवनी वशिष्ठ, हाँ तो मैंने कहा ये बैठी थी और दीदी दोनों साथ में बैठे, तो उनके पास में वो दीदी और राधा राधा नाम लिखे थे, तो पास बैठी थी दोनों ऐसे थे सहेलियां बैठी हुई। फिर कल मैं से कह रहा तू बड़ी भागिनी है, तेरे कक्ष में दीदी रुकी है और हम माँ भी कहते हैं दीदी भी कहते हैं, जो भी दीदी माँ कह दो जो, पर दीदी नाम से सब संतों में संबोधन है। पूज्या कमल दीदी को भी सब दीदी ही कहते हैं सब संत। और कमल दीदी मेरे से इतनी बड़ी फिर भी मुझको दीदी कहती, हमको समझ में नहीं आता। कमल दीदी आपको दीदी कहती है। हाँ, अभी अभी आज बड़ी प्रशंसा करी थी। मैं छोटी हूँ उनसे, हाँ आयु में भी आप वैसे भी। उनसे आप 13 साल के फिर कितने हैं? नहीं, वो मेरे से 2.5 साल बड़ी है, मैं उनसे 2.5 साल छोटी हूँ। अच्छा हाँ, वो 16 साल के होंगे। नहीं 15.5 नहीं फिर 13 में 2.5 जोड़ो 15.5। मैं 81 साल की हूँ और वो मेरे से 2.5 साल बड़ी है। अच्छा ठीक है। अच्छा ठीक है। मेरे से आप सब छोटी छोटी है ना? हाँ आप सब मेरे से छोटी छोटी हैं सब। हाँ, एक दो 3 मैं तो अंतर सबसे होगा ही ही। छोटी हूँ। चलिए दीदी की और ये विशेष बात है, अभी आपने इनका क्षत्रिय वैभव नहीं सुना, भारतवर्ष का वो गौरव में इतिहास। वो तोगा राठौड़ की बात अधूरी रह गई, वो बता दे। कौन सी? तोगा राठौड़ की। तोगा राठौड़ वाली। हाँ आज ये ना जो ग्राहक आए ना वो तोगा राठौड़ जी वाले तो हम सब लोग हैं। ये जो सारे ना ये कुछ ऐसी कोई एक बात ऐसी बता दीजिए कि उधर ब्रज वार्ता वाले ये बड़े दूर दूर से आ गए सारे, और वो जो हरिदासी लोग आए हुए ना ये सब ये ब्रिज की है। ब्रज वृंदावन से ये आए हैं जयपुर से, ये सोचेंगे कि भाई हाँ आपने विषय बदल दिया, आप हम सब लोगों को भी। और अब इसलिए मैंने सोचा कि आज जितने और उधर यमुना विहार से विहार से आए हैं अपना, ये मेरी बहनें नहीं आ पाई थी प्राची जी के उत्सव में उस दिन परसों ना, सूचना नहीं मिल पाई थी। आप ग्रुप में नहीं ऐड किया आप लोगों को अभी तक? पतित पावन जी कर दिए कब ऐड किया? किया मैंने ऐड कर दिए मैंने, नहीं उसी दिन कर दिया। अच्छा उनको उस दिन ऐड किया, वो दीदी रही आज कर दूंगा ये जगत प्रसिद्ध दीदी है, बताओ ये पहले यमुना विहार में सबसे पहले ये आपके जोड़े, बताओ इन दादा से कॉन्टेक्ट। हाँ दादा से कांटेक्ट है, लेकिन ग्रुप में तो आप ऐड करो, ठीक है? तो फिर सूचना मिलती रहेगी। अब उत्सव हुआ, फिर हमने देखा, हमने दीदी को कहा अरे दीदी नहीं है, तो उन्होंने कहा उन्हें सूचना नहीं मिली। क्या बात है? तो बात ये है प्राची जी के और उत्सव में विशेष बात ये रही कि पूज्य सौभाग्य दीदी को हम बुला लाए, और प्राची की स्मृति में सबसे अच्छी बात यही होती है ना, जो प्राची ने अनुभव किया, दीदी से पूछिएगा उनके अपने जीवन में वो अनुभूतियां अथाह अपार ऐसी अनुभूतियां रही, क्या बताएं, अनगिनत। इतना तो मेरे को भी पता नहीं है। मुझे पता है ना। अभी एक
भगवत कृपा से एक चरित्र आएगा तब मैं बताऊंगा आपको, ठीक है? और यहीं पढ़ के सुनाऊंगा सबको, पर पहचान कर लो, फिर ये ना कहना सब बड़े संतों के रहते हम उनके बोलने के तरीके से, उनकी चाल ढाल से, उनके हंसी मजाक से उन्हें पहचान ही नहीं पाएंगे। ये सब जंतर मंतर है। एक होता है हाँ खेला हो गए, जो दिखता है सो दिखता है, बिकना नहीं है अपने को, दिखेंगे ही नहीं तो बिकेंगे कहां से? ये सच्ची बात है। वास्तव में अपनी सुगोप्य निधि को ऐसे छुपा के रख के महापुरुष चलते हैं। बहुत ही सुंदर बात है। संसार में मुझे लगता है कि पाने को कुछ शेष बचा नहीं, करने को भी कुछ नहीं बचा। अब एक ही काम करना है? रस मिलेगी जो रसिकों के ढूंढन प्रसादी, मिलेगी जो रसिकों की ढूंढन प्रसादी, वही जीविका गुजारा करेंगे, वही जीविका का गुजारा करेंगे। सदा शाम शाम पुकारा करेंगे, सदा शाम शाम पुकारा करेंगे। अवल रूप जैसे दिखारा करेंगे, अवल रूप जैसे कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। लताओं में दर्द गुजारा करेंगे, लताओं में दर्द गुजारा करेंगे। ये देखो बसेंगे गरीबों के कुंजों में हरदम, हो बसेंगे गरीबों के कुंजों में हरदम। जगत कंटकों से किनारा करेंगे, जगत कंटकों से किनारा करेंगे। बिंदु से नाम धोया करेंगे, बिंदु से नाम धोया करेंगे। तो पलकों से पत्थर बुहारा करेंगे, तो पलकों से पत्थर बुहारा करेंगे। बहुत बढ़िया, कोई काम करना नहीं है, बस जो जिसका संसार चलाना उस चलाएं, ब्रह्मा जी चलाएंगे बढ़िया। जिन्हें प्रचार करना हो प्रचार करेंगे, बहुत बढ़िया। सबसे अच्छी बात है अगर जीवन में ऐसा अवसर सुअवसर मिल जाए, कभी जिन्होंने परम सत्य को देखा है, छुआ है, हृदय से लगाया है, जी भर की गलवहियां बातचीत, हाँ खूब ऐसे रसिक कदाचित थोड़ी सी देर के लिए भी मिल जाए। क्षण में है सज्जन संग तरीका भवति भवाणव तरणय नौका। वास्तव में बहुत बड़ी बात है, थोड़ी सी देर के लिए क्षण भर का भी सही से और संग मिल जाए ऐसे महापुरुषों का, तो भवपार हो जाएंगे। एक बार भी मिलना हो जाए तो बहुत अच्छी बात है भगवान से। अब हमें तरना नहीं है, तरने की बजाय सबसे बड़ी बात है डूबना है। धाधु दरिया प्रेम का वाकी उल्टी धार, और जो उबरे सो डूब गए, जो डूबे सो पार। इश्क नहीं आसान, इतना तो समझ लीजिए। एक आग का दरिया है और डूब के जाना है, तो डूब के चलेंगे, बड़ा मजा आएगा। इसमें डूबना बहुत अच्छा है, तो डुबो देंगे। कुछ लोग ऐसे हैं, है ना? माँ के लिए इश्क क्या होता है बताता हूँ। हमको मिलेगा कैसे? इश्क होता क्या है, क्या बात है? हमको कभी हुआ नहीं किसी से। अरे एक बार माँ के मन ने माँ से प्रश्न पूछा, ना पूछना कौन सी माँ, फिर वो कहेंगी कब पूछा। 3 प्रश्न पूछे थे माँ
माँ के मन में माँ से कौन से थे बताना? रे मन तू चाहता क्या है? हाँ और मैंने कहा संसार चाहिए कि अध्यात्म चाहिए और क्यों चाहिए? तो मैंने कहा ये श्री कृष्ण मिलन के बाद पूछ रही है। चलिए आगे। तो मन ने कहा कि भगवान है, इसका प्रमाण क्या है? देख लो। तो मैंने कहा हे भगवान, हम अब तक करते क्या रहे? अब वो कह रहा है कि भगवान है, इसका प्रमाण क्या? हमने सोचा कि अगर इसको नहीं जवाब देंगे तो ये हमको परेशान करेगा। मन परेशान करेगा। मन से पूछा रे मन तू चाहता क्या है? भगवान को चाहता है कि संसार को चाहता है? तो मन ने पूछा भगवान है, इसका प्रमाण क्या है? तो फिर इन्होंने अपने मन को कि ये नालायक कहीं तंग ना करे, तो फिर उसको उत्तर देना चाहिए। तो देखिए मैडम जी ने क्या उत्तर दिया। मैंने कहा कि मैं हूँ, यही भगवान होने का प्रमाण है। क्या बात है, समझ गए? और चेतना है, चेतना ही ईश्वर है। भगवान कहते जीवनम सर्वभूतेषु नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम। ये एक आग की चिंगारी और आग का बड़ा और ज्वालामुखी कह लो, वो आग की चिंगारी उसकी जाति एक है। तो वो चिंगारी देख के बड़ी आग के भंडार का भी निर्णय कर लेते हो। समंदर की एक बूंद देख के पूरा समंदर भी कहीं होगा, पानी की एक बूंद देखोगे तो पता लगेगा कहीं समंदर भी। ऐसी चेतना का एक पुंज हम है, हम कॉन्शियसनेस है, पदार्थ नहीं है, हम कोई मटेरियल नहीं है, हम एक चेतना है, चेतना कॉन्शियसनेस। ऐसे तो माँ ने कहा मैं हूँ, मैं खुद एक चेतना हूँ, ये प्रमाण है कहीं भगवान भी है। जय जय। तो फिर उसने कहा कि जरूरत क्या? अच्छा, भगवान की जरूरत क्या? क्या बात है। तो मैंने कहा हाँ, काम तो सब हो ही रहे, लेकिन मुझे आनंद की जरूरत है और वो आनंद स्वरूप है। मुझे आनंद की जरूरत है, इसलिए भगवान की जरूरत क्या है? अगर भगवान है भी तो भाई मुझे आनंद की जरूरत, और भगवान आनंद स्वरूप है। जी। तो मिला नहीं क्या? मैंने कहा अरे क्यों? मैंने कहा लोगों ने कहा इधर मिलेगा तो हम उधर हुआ, पर उधर मिला नहीं। कुछ लोग कह रहे उधर मिलेगा, तो टाइम है तो जरा झांक ले इधर। क्या बात है। तो कोई गारंटी है? मैंने कहा मेरे पास तो नहीं है, लेकिन जो कह रहे हैं उनके पास होगी, तो देख लेते हैं। तकलीफ क्या? उधर भी तो बहुत सारी तकलीफें उठाई हैं संसार में। हाँ, एक आध इधर भी आ जाए तो देख लेंगे। तो वो चुप हो गए। वो चुप हुआ, इसका मतलब कि हम अब आराम से चल सकते। उसको चुप करना पड़ता। मन को प्रबोध, अपने मन को प्रबोध। और आप जानते हो उसका परिणाम क्या होता है? भगवत प्राप्ति से लेके माँ का भी यही मानना है, भगवत प्राप्ति वैसे तो एक दुर्लभतम घटना है इस ब्रह्मांड की, जब किसी को भगवान मिलते हैं। पर माँ से पूछो, ये असंभव नहीं, ये घटना हो जाती है। इससे आगे क्या, एक जो लक्ष्य है जिसके लिए सब रसिक लगे हैं, जिसको सब पाना चाहते हैं, वो है उनका प्रेम। उनका प्रेम, वो जीव मात्र को प्रेम करते हैं, लेकिन हम उन्हें प्रेम नहीं करते। वास्तव में जब हम उन्हें प्रेम करने लगे तो प्रेम का आविर्भाव होता है। माँ कहते आविर्भवति तच्चित्ते प्रेम रूपी स्वयं प्रभु। माँ कहती कैसे होता है वो हमें नहीं पता, वो चाहिए, मतलब उसके बहुत गीत सुने मैंने, उस प्रेम के बारे में सुने। मतलब भगवान सुना है, इतने दिनों तक ऐसी हाट में कभी गई नहीं है। हाँ, ऐसे प्रेमी जनों की हाट में गई नहीं है माँ, अरे। सुस्त लोगों के पास गई है। अरे राम राम। पिताजी ने तो आगे के डिक्लेयर कर दिया था। वास्तव में एक बार बताएं, ये जो श्री केवट के बहन प्रेम लपेटे अटपटे, केवट जी की बातें बड़ी अटपटी सी थी और प्रेम लपेटे थे। रसिकों की वाणियों में कभी उलझ न जाइएगा।
बड़े वो एक धतिंगा बाबा थे, धतिंगा दारी को बेझर की मांगे चार, रूखी मांगे सूखी मांगे, मांगे चटनी अचार, धतिंगा दारी को बेझर की मांगे चार। ऐसे एक बाबा नाम था तीन कौड़ी, बाबा की सुन लो है बहुत। ये वास्तव में महात्माओं क्यों आप कभी पता नहीं कर पाएंगे। पूज्य और हरे राम बाबा, मेरे प्राणेश मनमोहन तुम्हें ढूंढूं कहाँ जाकर, बड़ा बेचैन हूँ मुझे देखो जरा, तुम्हारी याद आते झड़ियाँ सूखी लग जाती, झड़ियाँ सूखी लग जाती, तो फिर मन में आता है कि मर जाऊं जहर खाकर, मेरे प्राणेश मनमोहन। अब बोलो, अब इनकी बात कहें, एक जने ने आके पूछ लिया देखो माता जी को, तो वो रुपया पैसा जो तो लेके आई, फल वल मिठाई उठाई भी लेके, तो कहा, तो बाबा ने कहा यहाँ तक कह दे लो मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, तुम्हारे किसी काम का नहीं। तो किसी और को ढूंढो मैया। तो उन्होंने बोला मैं तो महात्मा समझ के आई थी, तो बोले अरे मैं तो गुंडा हूँ, गुंडा क्यों आई मेरे पास। तो फिर पूज्य पाद मलुकपीठ महाराज जी छोटे थे, महाराज जी ने कहा बाबा 90 वर्ष से भी ऊपर क्या है, बोले बाबा नहीं लेना था तो ठीक है, पर ऐसे बोल के क्यों हो गया। बोले आ जाइए, फिर कल दूसरे लोग आते, तीसरे लोग, जन्म के साधु हैं, हमारा साधुपना बिगड़ जाए, इस जीवन में मर्यादा ही रखी है हमेशा। भैया ये भी कहा कि अगर ये नहीं जाती ना तो फिर मैं कुछ बता। बोले अगर ये अपन सुन के भी अगर नहीं जाती, क्योंकि इतना सा कहते ही श्रद्धा डोल गई, उसको तो बोला अगर वो ना जाती तो उन्होंने बोला आज उसे श्री कृष्ण दे देता। प्रेमियों की परीक्षा बड़ी अलग तरीके से होती है। थोड़ा सा महात्माओं के यहाँ भी मान सम्मान न मिले, पेट में दर्द, आज से महाराज जी बदल लेते हैं, आजकल भाव चढ़ गए। बड़े अच्छे पूज्य पाठ प्रातः कौन करते हैं, हाँ कहीं भी देख के वहीं प्रभावित हो गए, ये हो गए। नहीं, वास्तव में महापुरुषों के पास में टिकेंगे तो वस्तु मिलेगी, और टिकना चाहिए। संत सबे गुरुदेव है व्यास, ही है प्रतीति का कहने का अभ्यास। ये बात है कि साधन पद्धति नहीं बदलनी होती, इसमें बार बार गुरु मंत्र लाएंगे, बार बार गुरु दीक्षा लेंगे, अरे गुरु जी मिल गए, भगवान मिल गए। सब हमारे भक्तों के, ब्रज भक्तों के चरित्र देखे होंगे, रसिकों के। निम्बार्की महात्मा से दीक्षा ली, गौड़िया महात्मा के सानिध्य में भजन कर रहे हैं और पूरी सहायता कर रहे हैं। वो बाबू जी की दीक्षा तो ब्रजदास जी महाराज से हुई थी निम्बार्क संप्रदाय में, लेकिन भगवान ला के खड़े किए सेठ जयदयाल मैंने जी, सामने भगवान ही प्रकट कर दिए। अब बोलिए, सदगुरु का कोई स्वरूप नहीं होता। मीराबाई ने रैदास जी से दीक्षा ली, राम मंत्र राम राम जपते जपते ठाकुर जी को बोलो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो एक बात है, ब्रह्मानंद जी महाराज की जो बात है ना, वो कहते थे भगवान कैसे मिलेंगे, तो बोले प्राची जी का एक शब्द सुनिए, वो कहती थी गुरुदेव दीक्षा लेने का स्थान है, ये बहुत छोटी सी जानकारी है। उन्होंने बोला वो एक ऐसा स्थान है जहाँ अहम गलाया जाता है, अपने आप का मैं कुछ हूं मिटाया जाता है मेरे गुरुदेव की कृपा से। भगवत प्राप्ति भगवान गुरुदेव के माध्यम से इसीलिए कराते हैं। और उन्होंने बोला गुरुदेव एक स्वरूप, एक ढांचा नहीं है। अगर जहां पे भी आपको महात्मा कोई कृपा करते दिखे ना, तो सोचना मेरे गुरुदेव ने कृपा की है, ऐसे सोचते हैं। और उन्होंने बोला गुरु तत्व एक होने से महापुरुषों के विलग विलग स्वरूप दिखते हैं। तो आप समझ लो कोई महात्मा बहुत लाड़ कर रहे हैं तो गुरु महाराज हमें प्यार कर रहे हैं, ये बात होती है। तो कैसे क्या क्या कहती थी कि मन के मैल को साफ कर, दूर कर अभिमान को, खाक हो गुरु के
हरि मिल जाएगा, कोई परम पद पाएगा। जो भजे हरि को सदा, जो भजे हरि को सदा, कोई परम पद पाएगा, कोई परम पद विष्णु परमम पदम। तो बेटे बात ये है कि अपने जीवन में ऐसा नहीं, दीक्षा इत्यादि ये पद्धति नहीं बदली जाती, ये ना बदले। आप पे जो महात्मा वास्तविक कृपा करने आएंगे ना, वो आपको कभी नहीं बोलेंगे आपका ये टीका है, ये चीज है। भगवान आपको जिस राज्य में जाना वहां टीके देख से हमसे अंतर नहीं होगा, और वहां पहचान नहीं कर पाएंगे हरिदासी हैं कि निम्बार्की हैं कि राधा वल्लभी हैं। सच्ची कहता हूँ। हाँ, गुरु परंपरा से ये बात जरूर होती है, कुंजों कुंजों में अपने गुरु रूपा सहचरी सखी युथेश्वरी इनका थोड़ा अंतर नजर आता है, लेकिन ऐसा कोई कंपलसरी बहुत अनंत राज्य की बात कर रहे हो। प्रारंभिक शिक्षा वालों को बोलते हैं, आप जानते हो 12वीं तक के स्कूल में और वो पहनना पड़ता है यही वाला बेल्ट स्कूल का, यही। और कॉलेज में चाहे जीन्स पहन के जाओ, चाहे तो कोई यूनिफॉर्म होती है कॉलेज में, फिर वो ज्यादा स्टैंडर्ड की पढ़ाई है, तो वहां पे जानते ना एक ऐसा भी लेवल आता है। ठीक है, छाप तिलक सबकी आदर है, सबकी बात है, लेकिन भगवान के यहाँ एंट्री इस तरीके से होगी, ये बहुत ये गलत फहमी अपने मन में न पाले। ठीक है, हाँ ठीक है, बात समझ में? आरती वाले आ जाओगे।